हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज कुछ बहुत ही अच्छी और ब्रिलियंट किचन टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। इसके साथ ही साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आज सबसे पहले बनाने वाली हूँ मैं एक हर्बल ऑयल जो कि आपकी हेयर्स की हर परेशानी को दूर करेगा। फिर चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, हेयर ग्रेइंग हो या फिर डैंड्रफ रिलेटेड हो, इची स्कैल्प रिलेटेड हो, कोई भी हेयर की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, बाल अगर आपके बढ़ भी ना रहे हो, हेयर ग्रोथ आपकी बहुत स्लो हो, तो भी ये ऑयल हर तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे ही आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए अपने ही घर के गार्डन से कुछ चीज़ें लूँगी मैं। यहाँ से मैं तोड़ रही हूँ फ्रेश एकदम खिले खिले गुड़हल के कुछ फूल। 4 से 5 फूल आप ले सकते हैं और साथ ही में गुड़हल की पत्तियाँ भी तोड़ लीजिएगा। और ले रही हूँ मैं 2 लीव्स एलोवेरा की। मेरे पास फ्रेश एलोवेरा बहुत सारा लगा हुआ है तो मैं 2 स्टेम्स इसकी तोड़ लूँगी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। स्पेशली एलोवेरा लीव्स को, इनको बहुत अच्छे से मैं धो लूँगी और इनके नीचे से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। तो ये लिक्विड हमें यूज़ नहीं करना है। हम इन्हें इस तरीके से खड़ा करके रखेंगे कि सारा लिक्विड निकल जाए, बह जाए। वो येलो लिक्विड हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मैंने तो यहाँ रॉड्स के बीच में एलोवेरा लीव्स को खड़ा कर दिया है ताकि लिक्विड बह जाए। आप कहीं पे भी इन्हें बर्तन के अंदर भी खड़ा करके रख दीजिएगा ताकि वो येलो लिक्विड जो इस तरफ से निकलता है वो पूरा का पूरा हट जाए। थोड़ी देर के लिए खड़ा करके छोड़ दीजिए। गुड़हल के फूलों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इनके ऊपर से सारी मिट्टी जो है वो हट जाए। धोने के बाद जो हमें पहला काम करना है वो ये है कि गुड़हल की सिर्फ हमें पत्तियां लेनी है। जो अंदर का हिस्सा होता है, पोलन्स जिनको बोलते हैं, वो हिस्सा हमें डिस्कार्ड कर देना है। स्टेम भी डिस्कार्ड कर दीजिए और बीच वाला पोलन का हिस्सा भी डिस्कार्ड कर दीजिए। सिर्फ पेटल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। मुट्ठी भर गुड़हल की पत्तियां भी ले ली हैं मैंने। ये भी बहुत लाभदायक होती हैं सर के लिए। इनको भी अच्छे तरीके से धो लेंगे हम। और एक बार जब ये सभी चीज़ें धुल जाएंगी ना, तो हमें इन्हें सुखा लेना है। एक टॉवल के ऊपर इन चीज़ों को आप फैला दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाए, ताकि जब हम इनको तेल के अंदर पकाएं तो ये चटके नहीं। अच्छे तरीके से टॉवल के ऊपर रख के इन्हें एयर ड्राई ही आप कर लीजिए। थोड़ी ही देर में जब वो पूरा येलो जेली लिक्विड नीचे से हट जाएगा एलोवेरा लीव्स से, तो आप इन लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो फ्रेश लीव्स यूज़ की हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्योर एलोवेरा जेल मार्केट से ख़रीद के भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो प्योर हो और उसमें कोई कलर ना हो। अब एलोवेरा लीव्स में से जेल निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके साइड का जो कांटे वाला हिस्सा होता है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद बीच में से इस तरीके से काटिए कि ये लीव्स 2 हिस्सों में बट जाए। जेल स्कूप आउट करने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से जेल को बाहर प्रेस करते हुए निकाल लीजिए। थोड़ी सी ताकत यहाँ ज़रूर लगती है, लेकिन हाँ, यू आर श्योर कि आपने क्योंकि फ्रेश एलोवेरा लीव्स यूज़ की हैं तो आपको प्योर चीज़ मिल रही है जो आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए, ये आराम से जेल निकल आता है लीव्स के अंदर से। स्पून ही यूज़ करिएगा, आपको आसानी होगी ये जेल निकालने में।
मैंने 2 लीव्स का पूरा जेल यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन ये जो लीव्स बची हैं ये भी अभी वेस्ट नहीं है। इनको आप आराम से अपने स्किन के ऊपर, अपने फेस पे, अपने हाथों में इस तरीके से रब करके यूज़ कर सकते हैं। अभी भी इनमें बहुत सारा ऐसा तत्व बाकी है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा है। इनको जब आप अपने हाथों पे और फेस पे रब करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसे लगे रहने दीजिए, उसके बाद सिर्फ पानी से धो लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश और रिफ्रेशिंग महसूस होगा। स्किन को सॉफ्ट और नरिश्ड रखता है ये एलोवेरा जेल। इसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर जार, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से टुकड़े अदरक के। 2 प्याज हैं जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। और मैं ले रही हूँ आंवला। ये मैंने करीबन 5 या 6 आंवला लिए हैं, जिनका सीड हटा दिया है, छोटा छोटा काट लिया है। इन तीनों ही चीज़ों को ब्लेंडर जार में लेके मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी बिना पानी के। ये ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसके अलावा मैं ले रही हूँ मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते, और साथ ही मैं ले रही हूँ मेथी दाना और कलौंजी भी। ये सभी चीज़ें बालों के लिए वरदान है, एकदम रामबाण का काम करती हैं और हर परेशानी का हल देती हैं। अब तेल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोहे की ही कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इसमें मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। वैसे तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल की और हेयर थिनिंग की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। या फिर आप आधा कोकोनट ऑयल और आधा सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अराउंड आप कह सकते हैं मैंने यहाँ पे आधा लीटर सरसों का तेल ले लिया है। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो गैस हम एकदम सिम पे करेंगे और एक एक करके ये सारी ही चीज़ें हम इस तेल के अंदर डाल देंगे। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे, याद रखिएगा, एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है। और दूसरी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने ली हैं, ये सभी चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, एक आंवला ज़रूर सीजनल चीज़ है, लेकिन उसके अलावा आपको सभी चीज़ें 12 महीने साल में मिल जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों में से कुछ स्किप मत कीजिएगा। इनके अलावा कुछ और ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर तो आपको वो फ्रेश आराम से आपके एरिया में मिल जाती हैं तो उन्हें भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और वो चीज़ें हैं रोज़मेरी लीव्स, भृंगराज की लीव्स, हिना लीव्स, इवन आप यूज़ कर सकते हैं तुलसी के पत्ते। देसी गुलाब अगर आपको मिलता है तो देसी गुलाब की पत्तियों को भी इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें भी तेल में आप डाल सकते हैं और ये सभी चीज़ें बालों के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पे धीरे 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 पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट काली नहीं पड़ जाती। क्योंकि हम इसे एकदम स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो इसमें आराम से आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। हैव पेशेंस हियर, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ बना रहे हैं जो कि आपकी बालों के लिए एकदम वरदान का काम करेंगी। बस उसके बाद इस तेल को पूरे तरीके से आप ठंडा कर लीजिए और हमें इसे छान के लेना है। छानने के लिए छन्नी तो आप यूज़ करेंगे ही, उसके ऊपर एक कपड़ा ज़रूर रखिएगा, सॉफ्ट पतला कॉटन का क्लॉथ या फिर मसलिन का कपड़ा, जिसमें से चीज़ें अच्छे से छन जाएं। तेल के अंदर कोई भी तिनका ना जाए इन चीज़ों का। इन चीज़ों को बस आप अच्छे से छान लीजिए और आपका तेल लगाने के लिए सर पे रेडी है। जब भी आप इस तेल को सर के ऊपर लगाएंगे तो हल्का सा इसे गरम ज़रूर कर लीजिएगा, और चाहें तो विटामिन ई के 2 कैप्सूल भी उसके अंदर डाल सकते हैं आप, जस्ट सर पे लगाने से पहले, बालों के ऊपर लगाने से पहले। और ये हमारा तेल यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। इस तेल को ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हर्बल आयुर्वेदिक तेल है। बड़ों से लेके बुज़ुर्गों तक इसे हर कोई लगा सकता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, हर कोई इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें ऐसी कोई भी हमने चीज़ नहीं यूज़ की है जो कि ख़राब है या आपके बालों के लिए नुकसानदायक है।
इसे बेफिक्र होके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन तो इसे ज़रूर लगा के रात भर रखिए और अगले दिन शैम्पू कर लीजिए। सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं, इनफैक्ट बहुत जगहों पे सर्दी ख़त्म भी हो गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सर्दियों का जो मेन आइटम है मटर, उसको साल भर के लिए हम प्रिज़र्व ना करके रखें। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने 3 किलो मटर अराउंड छील लिए हैं और इनको हम साल भर के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं आराम से कि ये ख़राब ना हो, देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई, जिसको मैंने भर लिया है पानी के साथ। अराउंड 4 साढ़े 4 लीटर पानी होगा ये। इसको मैं ढक के गर्म होने दूंगी। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब 2 टीस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून नमक। ये दोनों ही चीज़ें मटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगी। इन दोनों ही चीज़ों के साथ एक और चीज़ मैं डालूंगी और वो है बेकिंग सोडा। चुटकी भर बेकिंग सोडा ही डालूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप इसे डालें, ताकि जब आप साल भर मटर को स्टोर करके रखें तो उनका कलर बिल्कुल भी खराब ना हो। बस उसके बाद अब खौलते हुए गर्म पानी में डाल दीजिए मटर। 2 मिनट के लिए बस मटरों को हमें बॉईल करना है और इन द मीन वाइल मैं यहाँ पे ले रही हूँ ठंडा बर्फ़ वाला पानी। बर्फ़ वाला पानी हम रेडी रखेंगे क्योंकि मटरों को हमने सिर्फ पानी में 2 मिनट ही पकाया है, इससे ज़्यादा मत पकाइएगा। बस 2 मिनट जैसे ही मटर ब्लांच हो जाएंगे, गैस को तुरंत बंद कीजिए और मटरों को भी अब आपको फटाफट निकालना है इस बर्फ़ वाले पानी में, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाए और हरा रंग रिटेन हो जाए। ये बिल्कुल फास्ट स्टेप्स हैं, इसलिए ही मैंने बर्फ़ वाला पानी रेडी करके पहले ही रख लिया था और आप भी सेम तरीके से ही कीजिएगा। उसके बाद मटर तो हमारे ठंडे हो ही गए हैं क्योंकि बर्फ़ वाले पानी में हमने इन्हें निकाला था, और अब तुरंत ही इन्हें आप फैला दीजिए एक कपड़े या टॉवल के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल पूरे तरीके से सूख जाए। एयर ड्राई करेंगे तो अच्छा है, पूरे तरीके से इनका पानी सूख जाना चाहिए बिफोर वी फ्रीज देम। पानी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी है तो इन्हें पोंछ लीजिए कपड़े के साथ, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी कि आप एयर ड्राई इन्हें कम्प्लीटली होने दीजिए, क्योंकि हमें इन्हें साल भर स्टोर करना है। तो ये छोटी छोटी बातें मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बस इसके बाद आप इस तरीके के जिपलॉक पाउचेस में इन्हें छोटे छोटे बैचेस में डाल के अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। ये साल भर तक बहुत अच्छे चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ तक कि इनका रंग भी नहीं ख़राब होगा क्योंकि मैंने इनमें बेकिंग सोडा डाला है। टू बी श्योर, हम इन पे आज की डेट लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने इन्हें कब स्टोर किया था फ्रीज़र में, और इसके बाद ये साल भर तक अब ठीक ठाक बिल्कुल परफेक्टली चलेंगे। तो इस सीज़न में फ्रेश मटर ख़त्म होने से पहले इन्हें बल्क में इस तरीके से अपने फ्रीज़र में ज़रूर स्टोर कर लीजिए, ताकि साल भर तक आपको बाज़ार से इन्हें अदरवाइज़ ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करूंगी स्ट्रॉबेरीज़ की। इस फ्रूट में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है और ये एक फ्रूट है जो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसे सही से धोया जाए ताकि इसके सारे पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाएं। 1 लीटर पानी में आप डाल दीजिए 4 या 5 बड़े चम्मच सिरका के, सफ़ेद सिरका जो हमारी किचन में होता ही है, और 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा। जैसे ही आप सोडा डालेंगे ये पानी बबली हो जाएगा और तुरंत ही अब आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ को डाल दीजिए। ये अराउंड 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी का था पूरा, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 15 मिनट इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉबेरीज़ को पड़े रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसी सॉल्यूशन के अंदर इन स्ट्रॉबेरीज़ को हल्के हाथों से रब कर लीजिए और साफ पानी में इन्हें आप निकाल लीजिए। ये पेस्टिसाइड्स मुक्त अब हो चुकी हैं स्ट्रॉबेरीज़,
इसके बाद जब आप धो लेंगे साफ पानी में तो ये खाने के लिए रेडी हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरीज भी मैं आपको बताऊंगी कि आप साल भर तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये तरीका भी बहुत आसान है और बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है अगर स्ट्रॉबेरीज को आप साल भर के लिए स्टोर कर लें। और यहाँ आप देख ही सकते हैं कि ये वाला पानी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है जिसमें हमने स्ट्रॉबेरीज को धोया है। स्ट्रॉबेरीज को धो लेने के बाद इन्हें एक टॉवल के ऊपर आप निकाल लीजिए और अच्छे से टॉवल के साथ ही इन्हें पोंछ लीजिए ताकि सारा पानी इनके ऊपर से सूख जाए। एयर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से टॉवल से ही पोंछ लीजिए। उसके बाद इनके ऊपर की ये जो स्टेम है, ये हरा वाला हिस्सा, इसको आप काट के अलग कर लीजिए। सारे स्ट्रॉबेरीज के स्टेम मैंने अलग कर दिए हैं। इनको मैंने प्लेट के ऊपर ऐसे ही रखा है एंड एज इट इज़ अब ये प्लेट मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी फॉर 24 आवर्स। बिना ढके इस प्लेट को ऐसे ही रखिए और 24 घंटे तक फ्रीज़र के अंदर पड़े रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद, मतलब कि पूरे एक दिन के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से हैं। आप आवाज़ सुन ही पा रहे होंगे, बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए हैं। इनके ऊपर आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है। ये परफेक्ट है अब स्टोर करने के लिए। इनको स्टोर करने के लिए अब आप जिप-लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप-लॉक बैग के ऊपर मैंने डेट डाल दी है, जैसे कि मैंने मटर वाले जिप-लॉक बैग के ऊपर डाली थी। और 1 साल तक अब ये आपके फ्रीज़र के अंदर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको स्ट्रॉबेरी से कुछ भी बनाना हो तो फ्रीज़र से इन्हें निकालिए, थॉ कीजिए, रूम टेम्परेचर पे वापस इन्हें लाइए और जैसे मर्ज़ी चाहिए, जिस भी डिश में आपको इन्हें यूज़ करना है, जो भी इससे बनाना है, आप इससे बना सकते हैं। अब बात करूंगी नींबू की। कई बार ये बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है और वैसे भी समर्स में हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसे कैसे स्टोर करना है सही से और किस तरीके से हमें इसका जूस निकालना है कि हम मैक्सिमम जूस इसका निकाल पाएँ, वो सब बातें मैं करूँगी आज। तो पहले बात करती हूँ इसको कैसे स्टोर करना है। इसे स्टोर करने के लिए आप कोई भी कांच की शीशी या कोई भी शीशी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबुओं को शीशी के अंदर डाल दीजिए और ऐसे ही नहीं बस हम इसे स्टोर कर देंगे। इसके अंदर हमें डालना है पानी और फिर शीशी बंद करके इसे आप फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए। आप देखेंगे कि नींबू 15 से 20 दिन तक भी ऐसे स्टोर करने पे खराब नहीं होंगे। अब जब भी हमें नींबू यूज़ करना है, आप फ्रिज से इन्हें निकालिए और अगर डायरेक्टली इनको काट के यूज़ करेंगे तो आपको इनका मैक्सिमम जूस नहीं मिलेगा। मतलब पूरा जूस निकलता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसलिए इन्हें काटने से पहले या तो आप इसे माइक्रो कर लीजिए। माइक्रोवेव में हार्डली 10 से 15 सेकेंड में ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहते या आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि एकदम ठंडे ठंडे ये लेमन जो होते हैं उनको आप कुछ सेकेंड्स के लिए गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए, तब भी वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे और फिर आप इनका पूरा जूस इनमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वरना लेमन काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इस लेमन को आप प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के अपने हाथों के नीचे दबाते हुए इस तरीके से करिए। थोड़ी देर ही आप जब इसे करेंगे ना, मतलब हार्डली फ्यू सेकेंड्स ही, 2-3 सेकेंड्स में ही जब आप इस तरीके से करेंगे, उसके बाद आप नींबू को काटिए और इसका जूस निकालिए। आपको इसका मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट होगा। आप एक बार ये टिप करके देखिए और तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा अच्छी टिप है। लेकिन हम छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाया करते हैं या फिर कई बार हमें इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आपको आज की ये सारी टिप्स कैसी लगी और कौन सी इन सब में से सबसे अच्छी लगी, मुझे बताना मत भूलिएगा।
भरवा लाल मिर्च का अचार तो आपने बहुत बार खाया होगा। एक बार मोटी वाली लाल मिर्च को इस तरीके से अचार में बना के और खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जो भी खाना बना हो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए ये वाला अचार आपको बनाना बताती हूँ। ये जो मोटी वाली लाल मिर्चें होती हैं, ये मैंने करीबन आधा किलो ली हैं और इनको आप अच्छे तरीके से धो लीजिए और 3-4 घंटे के लिए धूप में सुखा लीजिए। धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी आप रख के इन्हें सुखा सकते हैं। उसके बाद इनको अब मैं ले जा रही हूँ अपनी किचन में, इन पे आगे काम करने के लिए। तो इनके अब मैं 1-1 इंच जितने टुकड़े काट लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच बहुत होगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप ये पीछे वाली स्टेम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मैं आज इस स्टेम को डिस्कार्ड कर रही हूँ और बाकी सारी ही मिर्चियों को मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट के ले लूँगी। सारी ही मिर्चियाँ मैंने यहाँ पे काट ली हैं और अब मैं इनको ले लूँगी एक शीशी के अंदर। प्रेफरेबली कांच की शीशी आप इस्तेमाल कीजिएगा या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपकी शीशी या बर्नी कंप्लीटली ड्राई हो, पानी का एक बूंद भी उसमें ना हो। शीशी में इसे भर लेने के बाद हम अराउंड 5 बड़े नींबुओं का रस इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 टीस्पून नमक। मेजरमेंट्स का ध्यान रखिएगा, अचार में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉलो करें, अदरवाइज़ अचार बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी होता है। बॉटल या बर्नी को अच्छे तरीके से शेक कर दीजिए ताकि नमक और नींबू सब एक साथ मिल जाए और अब इसको हम छोड़ देंगे अराउंड 1 दिन के लिए, यानी कि 24 घंटे के लिए। या तो आप किचन में ही छोड़ दीजिए या धूप में भी रख सकते हैं और उसके बाद इसको आप खोल के एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए। इस बड़े से बर्तन में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसी में बाकी के अब सारे मसाले हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। अब अचार का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन हीट कर रही हूँ कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ मसाले जिनका एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। मेजरमेंट्स का मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत खास ध्यान रखिएगा। अचार में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करें ताकि अचार आपका ना सिर्फ अच्छा बने बल्कि लंबा भी चले। इन सभी मसालों को एकदम लो फ्लेम पे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हार्डली 2-3 मिनट के लिए ही बस करूँगी एंड दैट इज़ डन। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और बस एक बार ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इनको ठंडा कर लेंगे हम और मिक्सर ग्राइंडर जार में ले लेंगे। उसके बाद इन्हें हमें दरदरा कूटना है। मिक्सी में आप कूट सकते हैं या फिर सिलबट्टे में भी कूट सकते हैं। दरदरा ही कूटिएगा तो अचार का टेस्ट अच्छा आता है। ये जो मसाला हमने कूट के लिया है इसको डायरेक्टली अब हम मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं पैन गरम कर रही हूँ। सरसों का तेल हल्का सा इसमें गरम करूँगी। अराउंड आधा कप तेल है ये। सरसों के तेल में ही अचार अच्छा बनता है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और हल्दी पाउडर। बस ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिक्सचर को, इस तेल को और मसालों को भी हम मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। बस अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर लीजिए और अचार हमारा रेडी हो गया है। इस अचार को ना तो आपको धूप लगवानी है और ना ही आपको इसे फ्रिज के अंदर रखना है। आप इसे बाहर ही रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो हमने नींबू वगैरह इसमें डाला है उससे ये प्रिजर्व अच्छे से होगा। दिस अचार इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। वैसे आप चाहें तो धूप ज़रूर लगवा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। इस अचार को एक सूखी शीशी में या बर्नी में डाल के रखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा वैसे चलता भी नहीं है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि रोटी और पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने का टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है। इसे बना के ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा।
अब इस वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, and I'll be back with another one soon. Bye bye.